ये नेक्स्ट केस है बेटा आपका। इसमें ना आपके दो केसेस आएंगे। एक तो केस होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, मतलब न्यू पार्टनर जो होगा उसकी कैपिटल आपको दी ही नहीं होगी, ठीक है। एक सेकंड केस होगा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल दी नहीं होगी और इसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी होगी, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब मीन्स न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी। मतलब दो केसेस हैं। एक केस वो है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी, एक केस वो है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होगी। क्या समझ रहे हो? ऐसे नहीं समझ आएगा। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है आपका। ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 2:1, उनकी रेशो है 2:1। ये बैलेंस शीट दी है, नीचे देखेंगे। दे एडमिटेड सी ऑन 1 अप्रैल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है, सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। इसमें उसने आपको बताया नहीं है प्रपोर्शनेट, मतलब कैपिटल ला रहा है, वो कितनी ला रहा है नहीं दिया। इसका मतलब ये फर्स्ट केस है जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल हमारे पास नहीं होती है, ठीक। सी ब्रिंग्स 10,000 कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यही मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन में हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये उसका शेयर है, और जहाँ नहीं लिखा है, जहाँ फर्म की गुडविल लिखा है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। ये हिज शेयर, इसमें आपने उसका शेयर निकालना नहीं, आपको निकाल कर दिया है। अगर ये फर्म की गुडविल होता तो आपने 10,000 मल्टीप्लाई 1/6 सी का शेयर अलग से निकालना था, लेकिन ये सी का शेयर है। ये डिफरेंस समझ लो आप, सी का शेयर दिया हुआ है। कई बार फर्म की गुडविल होगी, अगर फर्म की गुडविल होगी तो सी का शेयर निकालना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड बाय 2,000। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2,600। ओल्ड टाइपराइटर था, एसेट साइड में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एक टाइपराइटर भी था, उसकी वैल्यू थी 2,600। इट वाज नॉट गिवन इन द बुक्स, नाउ रिकॉर्डेड। नहीं दिया, लेकिन अब पहले नहीं था, अब उसकी वैल्यू 2,600। इसका मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं, पहले 2,000 थे, अब वैल्यूलेस, अब उसकी वैल्यू 0 रह गई है। तो एसेट जिस तरफ घटता है उस तरफ आएगा ये। 2% डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हमें 2% डिस्काउंट मिल रहा है। रिवैल्यूएशन आपको आता है। हमने सीखना क्या है इसमें? इसमें हमने ये सीखना है कि सी की हमें कैपिटल नहीं दी है। इस केस में हमें पता कैसे चलता है ये केस फर्स्ट है, ये सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। इससे हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट केस है, इसको सॉल्व कैसे करना है। रिवैल्यूएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा। रिवैल्यूएशन में आप देखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड बाय 2,000। रिड्यूस्ड बाय, ये लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देना। रिड्यूस्ड बाय 2,000, तो 2,000 है, 2,000 का 2,000 यहाँ देखो मैंने आपको लिखा है A - L प्लस A प्लस L माइनस। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी कम हो रही है, तो 2,000 यहाँ आ गया। टाइपराइटर उसने बोला था पहले बुक्स में नहीं था, अब है, इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा 2,600। और पेटेंट्स उसने बोला वैल्यू लेस हो रहे हैं, तो ए जहाँ एसेट्स माइनस होंगे यहाँ पेटेंट्स वैल्यू लेस हो रहे हैं, तो ये 2 पेटेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 0 लिखना है, पेटेंट्स आपके वैल्यू लेस हो रहे हैं 2,000, लेकिन ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन में आएंगे। और क्रेडिटर्स पे उसने बोला 2% डिस्काउंट। ये रहे आपके क्रेडिटर्स 20,000, इसका 2% डिस्काउंट निकाल लो आप, 400 आएगा, तो ये आ गया बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 400। रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पहले जैसे करते थे वैसे ही करना है। अब कैपिटल अकाउंट आप देखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सी कैपिटल आती है? ये जो हमें बैलेंस शीट में दी होती है 40 और 30, ये आ गया 40,000 30,000। इसमें अब क्या क्या आता है? इसमें पहले भी आपको बताया कि जो रिजर्व्स होते हैं ये आते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है और गुडविल आती है। यहाँ देख लो आप, कुछ दिया है, गुडविल है नहीं है, कोई लॉस है नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिजर्व है, तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी बाय रिजर्व। ये बेटा आपको क्या बताया किस रेशो में आते हैं? ये हमेशा ओल्ड रेशो में आते हैं। क्यों आते हैं ओल्ड रेशो में? क्योंकि ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए न्यू पार्टनर को हम नहीं देते हैं। लिख लेना ये पॉइंट्स आप, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में हमेशा देने हैं। ये रिवैल्यूएशन जो यहाँ आया वो यहाँ आ जाएगा 2,000 और 1,000, ये हमेशा ये चीज़ें आएंगी। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल आपको न्यू रेशो दिया 3/6 2/6, ओल्ड भी दी है न्यू भी दी, तो सेक्रीफाइसिंग आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये निकाल लिए मैंने सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड है आपकी 2:1, यानी कि ओल्ड है आपकी 2:1, यानी कि 2/3 माइनस न्यू है 3/6, तो गेन ए गेन कर रहा है। और बी का 1/3 माइनस 2/6 यानी कि 0, यानी कि इसका कुछ नहीं, सिर्फ ए को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10,000, ठीक है। तो सारी की सारी गुडविल हम किसको देंगे? ए को, ठीक है। 2 माइनस ओल्ड रेशो आपकी 2/3 माइनस, हाँ ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ए को, सारी की सारी गुडविल किसको जाएगी? ए को, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आ गया आपका 10,000, ठीक। यहाँ कुछ नहीं आएगा बाकी ये। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? अब देखो ये आपने कर लिया 60,000 35,000, ठीक है। अभी हमने सी की कैपिटल नहीं लिखी है, तो यहाँ आ गया आपका 60,000 और 35,000, ठीक है। अब देखो हमें सी की कैपिटल निकालनी है, इस क्वेश्चन में दी नहीं है आपको, थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझना पड़ेगा ये। तो टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसने बोला, इसने कुछ नहीं दिया आपको, ये हमारा फर्स्ट केस है, इसमें टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ये जो बेटा होती है ना,
ये हमेशा आपकी न्यू फर्म की कैपिटल होती है, पार्टनर्स की न्यू फर्म, ये ध्यान रखना आपने। ये जो बैलेंस निकलता है ना, न्यू फर्म की कैपिटल होती है। तो देखो 60,000 और 35,000, ए की न्यू फर्म में कैपिटल है 60,000, बी की न्यू फर्म में कैपिटल है 35,000। तो ये 60,000 प्लस 35, ये आपने बैलेंस शीट वाली नहीं लेनी है, ये ओल्ड फर्म में ओल्ड कैपिटल है। और ये जो कैपिटल अकाउंट में है, ये जो कैपिटल हम निकालते हैं, ये न्यू फर्म में न्यू कैपिटल है। तो ये 60,000 प्लस 35,000 कितना हो गया? 95,000। इसका मतलब ए और बी की कैपिटल अगर हम मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 95,000। और जो सी है उसका शेयर है 1/6। तो यानी कि सिर्फ ए और बी की कैपिटल मिला के इतनी हो रही है। तो इसका मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 1/6। अगर टोटल शेयर हम एक मान लें, अगर उसको 1/6 दे रहे हैं तो बाकी शेयर कितना बचेगा? 5/6। मान लो टोटल शेयर जो हम उसको दे रहे हैं न्यू पार्टनर को, वो दे रहे हैं 1/6। लेट टोटल प्रॉफिट 1। अगर हम उसको 1, हमारा टोटल प्रॉफिट 1 और उसको हम 1/6 दे रहे हैं, तो 1 माइनस 1/6, तो बाकी प्रॉफिट कितना बचेगा? 5/6। ठीक है, तो ये ए और बी की टोटल कैपिटल मिला के 95,000 है। अगर टोटल कैपिटल 95,000 है, 5/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट द कैपिटल 95,000, क्योंकि ये सिर्फ दो पार्टनर्स की है। 5/6, 1/6 शेयर किसका है? सी का। नाउ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये 95,000 मल्टीप्लाई, इसका रिवर्स करेंगे 5/6 का, ये हो जाएगा 6/5 या 1,14,000। तो ये सी की कैपिटल आई 1,14,000 मल्टीप्लाई 1/6, उसका शेयर है 19,000। तो ये बाय बैंक 19,000। ये आपके लिए, ये जो बाय बैंक हमने किया, ये दिस इज़ न्यू फॉर यू 19,000। तो ये टू बैलेंस कैरी डाउन 19,000। ये मैंने आपको बोला 2 केसेस करेंगे हम। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, अगर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है और लिखा था सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लाता भी है, यानी कि हमें निकालनी पड़ेगी। फिर से बता रही हूँ, रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज है। कैपिटल ये जो है ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड फर्म में कैपिटल है। ठीक, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये जो कैपिटल निकलती है ये न्यू फर्म में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल होती है। चाहे तो आप इसको डिवाइड ना करो, यहाँ पे एक ही पोर्शन में कर दो। मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया है। फिर इस 60 और 35 को यहाँ ले आए, 60 और 35, ये वाला बैलेंस हम यहाँ ले आएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 और 35। अब हमें चाहिए सी की कैपिटल। सी की कैपिटल, तो सी की कैपिटल बेटा आपने कैसे निकालनी है? पहले ए और बी की टोटल कैपिटल कर लेनी है। ये 60 और 35, ये वाली, ठीक है, ये हो गया 95,000। तो यहाँ पे ये 5/6 कहाँ से आया? क्योंकि जो पार्टनर था उसका शेयर है 1/6। अगर हमारा टोटल शेयर फर्म का 1 है, मान लो 1 है, अगर हम उसको 1/6 दे रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 5/6। तो 5/6 में फर्म की कैपिटल है 95,000। ये आधी कैपिटल है, ये हमें टोटल कैपिटल चाहिए फर्म की। आधी कैपिटल क्यों है? क्योंकि ए और बी की है, हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल चाहिए, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये जो 95,000 है मल्टीप्लाई 6/5, ये आ गया 1,14,000। अब इसमें हम सी की कैपिटल निकालेंगे, मल्टीप्लाई 1/6, 19,000। ठीक, फिर इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप कर लोगे, ठीक है, बैंक, ये बाकी तो आप कर लोगे। अभी ये जो कैपिटल होती है ए बी सी, ये न्यू फर्म वाली कैपिटल, ये 60, 35 और 19, ये 60, 35 और 19, बाकी आपका वैसे ही है जैसे आप कर ही रहे थे। डेटर्स का देख लेना थोड़ा, उसने बोला था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड बाय 2,000। पहले 3600 से 2,000 से कम हो गए, तो 3600 से 2,000 गए, तो यानी कि अब हमारे पास प्रोविज़न कितना है? 1600। ये बेटा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं करवा रही हूँ केस 2, जिसमें उसकी कैपिटल दी होगी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि केस 2 है? देखेंगे आप। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय, ये बाकी सारा कुछ दिया है, हमें यहाँ से पता चल रहा है। आप देखेंगे बाकी, देखो डी शुड ब्रिंग 14,700 एज इज कैपिटल, वो कैपिटल ला रहा है। आफ्टर मेकिंग अबव द एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। कह रहे हैं जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल डी के कैपिटल के बेस पर निकालो, दैट इज़ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर एज द केस मे बी। यहाँ से हमें, इस लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है दिस इज़ अवर केस 2। अभी आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, इसको आपने बार बार देखना है। कह रहा है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। बेटा यहाँ से हमें पता चल रहा है ये सेकेंड केस है, क्योंकि उसने बोला जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल डी की कैपिटल के बेस पर निकालो। तो रीवैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा बनता था ये वैसे ही बनेगा। फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2920, तो फर्नीचर आपका आ गया ये 2920 है ना। उसके बाद
एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड हैज़ प्रॉमिस टू पे 2000। उसने बोला कि मैं 2000 दूंगा, तो एसेट बढ़ रहा है, पैसा आना है आपके पास, 2000 है तो 2000 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक। प्रोविज़न फॉर 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। प्रोविज़न बी मेड, एक प्रोविज़न करो, बिल्स आपने देने हैं, पे करने हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये आ गया 1320। लैंड एंड बिल्डिंग ब्रॉट अप टू 56910। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने हैं आपके 45150, अभी कितने हो गए लैंड एंड बिल्डिंग 56910, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, मतलब रीवैल्यूएशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस मैंने आपको बताया, ये कौन सा बैलेंस है, ये जो आपका बैलेंस शीट में दिया होता है ये वाला, ठीक। इस बैलेंस को हमने यहाँ लिख लिया। जनरल रिजर्व आपको पता है जो दिए हैं उसको ओल्ड रेशो में बांट दो। ये रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला, अब ये कैश दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 14700, वही वाला है ये। गुडविल, गुडविल आपके पास, ठीक है, देखती हूँ मैं इसमें कौन सा केस है, इसमें न्यू रेशो दी है आपको, नहीं दी है। दे एग्री टू एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर। डी किसके 1/8 शेयर, यानी कि ओल्ड रेशो ही हमारी, ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ओल्ड रेशो ये मैं लिखना भूल गई हूँ, ये देखना पड़ेगा मेरे को कितना है इसका, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशो उसी को आपने सेक्रीफाइसिंग मानना है। तो 6:5:3 आई थिंक ये ओल्ड रेशो आपकी, 6:5:3। तो ए का अब आपके पास बेटा इस वाले केस में ना ये जो बोल रहा है कि आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट, ये वाला जो केस है डी की कैपिटल उनके बेस पे होगी। इस केस में ना बेटा आपको हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ऑलवेज क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो ओल्ड रेशो आपकी 6:5:3 ओल्ड रेशो है ये आपकी, तो न्यू रेशो निकालनी है आपने 1/8। तो ये देखेंगे आप न्यू रेशो, ये तो आपने किया हुआ है, 1/8 इसका शेयर है, तो 1 - 1/8 बाकी बचा 7/8। ए का न्यू शेयर ये 7/8 मल्टीप्लाई ये 6/14 कहाँ से आया, यही 6:5:3 ये ओल्ड रेशो है। इन सबको प्लस किया 6/14, ये आ गया 3/8, ये न्यू रेशो है। बी का न्यू शेयर 7/8, ये 7/8 मल्टीप्लाई 5/14, ये 5/16। सी का शेयर 7/8 मल्टीप्लाई 3/14, 3/16। तो न्यू रेशो आ गई आपकी, इन सब का डेनोमिनेटर सेम करेंगे, न्यू रेशो आ गई 6:5:3:2, यानी कि इस केस में आपको न्यू रेशो हर हाल में निकालनी पड़ेगी। अब ये गुडविल कहाँ से आई, गुडविल 10,000 दी हुई है क्वेश्चन में आपको, तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी 6:5:3 यानी कि ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग होती है।